आज फिर से मार्केट बोले क्या हुआ आज आपने पैसा बनाया या फिर आज हो गया लॉस। क्या आप ये तो नहीं सोच रहे थे अब गिरेगा अब गिरेगा अब गिरेगा अब गिरेगा अब गिरेगा, और ये गिरा ही नहीं, ये बढ़ता ही गया। अब फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा, बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया। देखते हैं क्या हुआ आज मार्केट में। आज मार्केट में सुबह मैंने एक वीडियो डाला था आपके सामने कि मार्केट अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो हर जगह बिकवाली छाई थी, लेकिन के बाद भी मैंने आपसे कहा था कि भारतीय बाजार एक उभरता हुआ सितारा है और कुछ भी हो सकता है यहाँ, और वैसा ही देखने को यहाँ मिला। यहाँ हम देखें कि भारतीय बाजार आज कुछ बढ़ के खुले थे और उसके बाद तो भैया फिर तो क्या ही कहने, बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया। इसकी क्लोजिंग हुई है 48,200। तो अब आपको क्या लग रहा है, फिर गिरेगा? फिर वही थॉट, अब गिरेगा अब गिरेगा। अरे भाई क्यों सोच रहे हो गिरेगा? कोई वजह होनी चाहिए सोचने की गिरेगा। ये सब थॉट गलत है। हमने आपसे सुबह भी कहा था और कल की वीडियो में भी बोला था कि हमेशा मार्केट को ट्रेड कीजिए, प्रिडिक्ट मत कीजिए। आप ये मत सोचिए अब गिरेगा, आप ये सोचिए ये कहाँ जा रहा है, क्या और ऊपर जाएगा, तुरंत खरीदिए तुरंत बेचिए। ट्रेड, आप ट्रेडर हैं, आप इन्वेस्टर नहीं हैं। क्या हुआ आज मार्केट में वो देखते हैं जरा सा हम। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, आज मार्केट सुबह एक गैप अप खुला और उसके बाद वो ऊपर ही जाता लगा। मतलब सबसे पहले तो इसने एक सपोर्ट लिया था 47,800 के आसपास, और 47,800 के बाद अगला सपोर्ट इसने लिया 47,900। फिर उसने अगला सपोर्ट जाके सीधा लिया कितने पे, 48,050 के ऊपर। उसके बाद इसने एक बार टच किया 200 को, वापस रिवर्ट आया 48,050 के आसपास, फिर इसने वापस से अपने आप को रिकवर कर लिया। देखिए अगर मार्केट में आप आरएसआई को देखें ध्यान से, तो सुबह से ही मार्केट में आरएसआई 60 के ऊपर है, और मैंने आपको पहले भी बोल रखा है अगर मार्केट में आरएसआई 60 के ऊपर चल रहा है तो सेल करने की गलती मत कीजिए। कहने का मतलब है कि आप बेसिकली पुट पे काम मत कीजिए, क्योंकि आरएसआई अगर 60 के ऊपर है इसका मतलब मार्केट में बायर्स बैठे हुए हैं और बाई कर रहे हैं कंटिन्यूस। मार्केट आज 60 के ऊपर ही बना रहा बना रहा बना रहा बना रहा बना रहा बना रहा। फिर जब मार्केट में कुछ देर शांति छाई और शांति के बाद में ये आरएसआई नीचे तो आया लेकिन 40 के नीचे नहीं जा पाया। फिर ये कुछ देर तक 40 में ही ट्रेड किया, 40 और 60 के बीच में रहा। आप देखेंगे इस लेवल पे मार्केट में एक रेंज में ट्रेड किया था इस समय मार्केट में, लास्ट के समय में थोड़ी देर तक, लगभग 1.5 घंटे। उसके बाद मार्केट में फिर ये वापस से ट्रेंड में चला गया। कहानी क्या हो सकती है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं आपको अभी कुछ सामने आपके डाटा लाऊंगा जिसकी वजह से चीजें और बिगड़ जाएंगी। चलिए देखते हैं। बोलिंजर बैंड की बात करें तो बोलिंजर बैंड में उम्मीद थी कि टच कर सकता है, बट टच नहीं किया है। तो हो सकता है ये बैंड और चौड़ा हो जाए और ये टचिंग पॉइंट और ऊपर चला जाए, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो मार्केट कितना भी ऊपर जा सकता है कुछ पता नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। आज के कामकाज की बात करें, कामकाज में तो कुछ खास दिखाई नहीं दिया। 1500 करोड़ की बाइंग हुई है और लगभग 1387 करोड़ सेलिंग हुई है। 130 करोड़ की बाइंग तो मार्केट में आज देखने को नहीं मिली है। ये तो भैया कौन खरीदा है? ये जो बाइंग देखने को मिली है ये क्या आपको 130 करोड़ की लग रही है? ये तो ज्यादा की है। और अगर ये बाइंग ज्यादा की है तो इसका मतलब कौन खरीदा है? रिटेलर खरीदा है, म्यूचुअल फंड्स खरीदे हैं। यहाँ पे हमें एक चीज और समझ में आई कि डीआईआईज फुल बेरिश हो गए हैं। डीआईआईज लगातार 3 दिनों से बेरिश है मार्केट में, वो भी छोटी मोटी बिकवाली के साथ नहीं, बड़ी बिकवाली के साथ में बेरिश। अगर हम एफएनओ की डाटा की बात करें आज, तो आज आप देखेंगे कि जो कॉल का रेजिस्टेंस था वो कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा था और नीचे से पोजीशंस काटी जा रही थी। जैसा कि आप देखेंगे आज अब ऊपर के लेवल पे अगर आप देखें 43,900 के ऊपर के लेवल पे पोजीशंस काट दी गई हैं। देख रहे हैं, -666, -13,932, -16,286, -5,688, -19,300। इसका मतलब है ये कंटिन्यू हो सकता है। और अगर आप बात करें अभी मार्केट 200 पे है और आगे ओआई देखने को भी नहीं मिल रहे हैं, आगे कोई ऐसा सपोर्ट, कोई ऐसा रेजिस्टेंस बैठा नहीं है जो मार्केट को ऊपर जाने से रोके। और इसके पहले सिर्फ ये 1 लाख का आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा, वो भी 48,000 पे। तो ये हो सकता है कुछ दिन और बैठा दिखाई दे जाए, लेकिन ऊपर का लेवल का कोई डिसाइड नहीं कर सकता इस समय कि ऊपर मार्केट कितना भी जा सकता है। ये भी आपको कटता हुआ मार्केट में दिखाई दे जाएगा जल्दी। अगर हम पुट सपोर्ट की बात करें, पुट सपोर्ट में आपको दिखाई देगा कि 1,20,000 का पुट सपोर्ट 500 पे बैठा हुआ है, फिर 1,48,000 पर 1,59,000 का बैठा हुआ है। ओवरऑल देखें पुट में 2 सपोर्ट बैठे हैं। एक तो पहले तो सपोर्ट आ गया है 48,000 का और अभी मार्केट चल रहा है 48,200 पे। तो पुट में बहुत ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल। मार्केट में ऊपर जाने के संकेत हर तरफ दिख रहे हैं। अब ये जो एनालिसिस है ये जनरली हम आप जैसे लोग करते हैं, और अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचें ये चीजें एक ट्रैप भी हो सकती। कभी भी वन साइडेड होके मत सोचिए। अगर आपको मार्केट में रहना है तो हमेशा दोनों पक्षों में काम कीजिए जिससे आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। दोनों पक्षों में काम कैसे करना है? पेट छोटी लीजिए 100 पॉइंट के बीच की। कभी ये प्रिडिक्ट ही मत कीजिए कि मार्केट 200 अंक भागेगा। जैसे ही आपको भागता हुआ दिख रहा है 100 अंक भागने दीजिए,
लीजिए, पहले सॉन्ग भाग जाए फिर आप लीजिए दो अगले सॉन्ग के लिए 50-60 पे ही निकल जाइए, काम बन जाएगा। आपका पैसा बनने से मतलब है, लॉस ना हो। चलिए आगे देखते हैं। एक बात करना चाहूंगा वॉल्यूम के सपोर्ट की। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ दिखाई दिया, किस ट्रेड पे दिखाई दिया, किस पोजीशन पे दिखाई दिया? तो आप देखेंगे 43,23,149 का एक वॉल्यूम दिखाई दिया हमको 48,000 की कॉल। और पुट में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम भी हमको 36 लाख का यही दिखाई दिया है। तो मतलब 48,000 की कॉल और पुट पे आप काम कर सकते हैं आने वाले समय में। ये आपको एक मौका बना के देगी, देखते हैं कब बनेगा ये मौका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी के लेवल्स को समझने की कोशिश करें कल के मार्केट में। तो देखिए ये मंथ बजट का है, तो मार्केट में तेजी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हालांकि जो हिस्ट्री कहती है वो तो यही है कि बाजार बजट से पहले थोड़ा सा करेक्ट होता है। इस समय अगर हम ऊपर के लेवल की बात करें तो ऊपर का कोई लेवल नहीं है, ऊपर बाजार कितना भी जा सकता है। तो इस समय ऊपर का एक जो लेवल दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 48,400। इसके पहले जो बैंक निफ्टी ने हाई लगाया है वो 48,600 के आसपास है। 48,600 को काटना मुश्किल दिखाई दे रहा है बैंक का। हो सकता है इसके पहले ही रिवर्सल ले ले और ये पॉसिबिलिटी है मतलब। लेकिन कल की प्रेडिक्शन के लिए हम बात करें तो बैंक निफ्टी में मार्केट अभी भी बुलिश है। पर देखते हैं ग्लोबल मार्केट क्या अपडेट देता है, इस बारे में हम कल सुबह चर्चा करेंगे। और बात करें गिरावट की, तो गिरावट में यहाँ पे जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो एक लेवल निकल के आ रहा है 47,950 के आसपास का। अगर मार्केट 47,950 के नीचे आता है तो 47,600 पे मार्केट दिखाई दे सकता है। तब हमें यहाँ पे एक पुट में बढ़िया ट्रेड मिल जाएगी और इसके लिए आपको जाना चाहिए। वैसे ओवरऑल अगर हम RSI की बात करें तो RSI अभी भी 60 के ऊपर चल रहा है, मतलब मार्केट बुलिश ही है। लेकिन देखना है ये 60 के ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं करता है, ये एक देखने वाली बात रहेगी। इसी के साथ हम बैंक निफ्टी की आज के एनालिसिस को समाप्त करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।